और हम क्वेश्चन की बात कर सके अबाउट स्क्वायर एंड क्यूब रूट, और अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम बात करेंगे अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो कि एक तो अपने टेबल में आते हैं और दूसरा वन के टेबल में आते हैं। और हमें बहुत क्लियर हो गया था कि हमारे पास बेसिकली प्राइम नंबर्स कौन से हैं। कुछ है लाइक 2, 3, 5, 7 और बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जो हमारे लिए बेसिक नॉलेज के लिए जो इनफ है वो है ये वाले हमारे कुछ प्राइम नंबर्स है। ये हमारे प्राइम नंबर्स है। मैं पी लिख रही फॉर प्राइम। ठीक है, फिर हम लोगों ने एक और बात की। हमने बात की कि फैक्टर्स क्या है। जानने से पहले हम लोगों ने बात की थी कि फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी जिस टेबल में कोई नंबर आए। फॉर एग्जाम्पल इफ टॉक अबाउट द नंबर 8, तो मुझे पता है कि ये जो नंबर 8 है, पहले तो ये नंबर 1 के टेबल में आएगा, दूसरा ये नंबर 2 के टेबल में आएगा। कब आएगा? 2 4 ज़ार 8। तीसरा ये 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, और एक खुद 8 के टेबल में आता है। तो ये जिस जिस टेबल में कोई भी नंबर आएगा उन नंबर्स को हम लोग फैक्टर्स कहते हैं। अब इन दोनों वर्ड्स को मिलाकर बात करते हैं कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। प्राइम फैक्टर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं, बेसिकली प्राइम फैक्टर्स समझ लें कि फैक्टर्स तो हैं, यानी किसी भी नंबर के बारे में पता लगाता है कि वो नंबर किस किस टेबल में आता है, लेकिन हम सिर्फ वो टेबल लेते हैं जो कि प्राइम हो, यानी जो प्राइम नंबर। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें फैक्टर्स ऑफ 8 के बारे में, तो इनमें से कितने फैक्टर्स हैं जो कि सिर्फ प्राइम नंबर्स हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है 2, यानी 2 ही सिर्फ यहाँ पे क्या प्राइम नंबर है। तो 2 जो है इस 8 का प्राइम फैक्टर होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम किसी भी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, ये तो पता लगाते हैं कि किस किस टेबल में आ रहा है, लेकिन हम सिर्फ वही टेबल पता लगाते हैं जो कि प्राइम नंबर हो। सो खुद स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इस हवाले से। सबको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट प्राइम फैक्टर्स का? हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं नंबर 18 के। याद रहे कि हम प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, और जब ये प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, बेहतरीन तरीका जो है ना, वो दो तरीके बेसिकली प्राइम फैक्टर्स निकालने के। एक एलसीएम वाला तरीका है और एक फैक्टर ट्री का है। मुझे फैक्टर ट्री बहुत पसंद है क्योंकि वो सबसे आसान तरीका लगता है मुझे। तो बेसिकली मुझे पता है कि 18 comes in which table? 18 comes in the table of 2 when 2 9s are is 18। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसकी दो ब्रांचेस निकल आई हैं, 2 9s are is 18। अब मैं मजीद 2 जो है किसी भी प्राइम टेबल में नहीं आता, तो हम यहाँ पर 2 को वैसे ही छोड़ेंगे। अब हम आते हैं 9 की तरफ। अब मुझे पता लगाना है कि 9 किस टेबल में आता है। सो वी नो दैट 9 कम्स इन द टेबल ऑफ 3। सो 3 3s are is 9। तो अगर हम देखें अब यहाँ पे ये तमाम के तमाम नंबर्स क्या हैं, ये सब के सब अब प्राइम नंबर्स आ चुके हैं। अब हम इनको मजीद प्राइम नंबर्स में चेंज नहीं कर सकते। ये ऐसी मिसाल है कि आप लोगों ने 10 का नोट दिया और आपके पास कॉइन्स आ गए। अब आप मजीद कॉइन्स को देके कॉइन्स नहीं निकलवा सकते। लेट्स सपोज कि आपने दिया 10 का नोट और आपके पास जो है एक एक रुपये का आपके पास सिक्का आ गया। नाउ यू हैव 1 कॉइन। तो क्या आप मजीद क्या उस कॉइन को तुड़वा सकते हो? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर आपने 5 रुपीज के अगर आपके पास कॉइन्स होते तो आप उसको मजीद तोड़ लेते। जैसे अगर हम बात करेंगे, हमारे पास एक नोट है, नोट को हमने ब्रेक कर लिया 2 में। अब समझ लो कि हमारे पास 5 का कॉइन था, उसको हमने मजीद तोड़ लिया। अब हम उसको मजीद और नहीं तोड़ सकते। ये ऐसी मिसाल है। तो हमें नंबर्स को ब्रेक करना है प्राइम नंबर्स में। अब प्राइम नंबर्स को मजीद ब्रेक नहीं कर सकते। तो अगर हम देखें, हमारे पास यहाँ पे 3 फैक्टर्स आए हैं 18 के, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसको हम ऐसे करते थे, वी कैन ब्रिंग द एरो डाउन और 2 ऐसे करके लिख दिया। इस तरीके से हमारे पास ये तमाम के तमाम फैक्टर्स 18 के आ गए। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 2 3s are is 6 and 6 3s are is equals to
18। जब मैं इन तमाम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास वापस से 18 आना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई करने से 18 ना आए, इट मीन्स दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। Is it clear to all of you how to calculate the prime factors? Prime factors clear हो? उरूज प्लीज डाउन the prime factors of 20। 20 के prime factors निकाल के दिखाइए। Very good, good. Very nice, Uruj. Keep it up. Very good. So what are the prime factors? 2 multiplied by 2. Okay, you're writing it down? Sorry. Very good. So 2 multiplied by 2 multiplied by 5 are the prime factors of 20. Very good. Very nice. अगर सबको मल्टीप्लाई करें हमारे पास वापस से 20 ही आएगा. Now I want Hamza. Yes, Hamza? Good. Go ahead. Take out the prime factors of number 16. 16 के prime factors निकालिए. Very good. Very good, Hamza. Nice. Good. ये डैश से जरूर ड्रॉ करा करो ताकि आपको आसानी हो. Are you sure हमसे इतना तक ही होगा? इससे आगे भी होगा या इतना ही होगा? तुम सही कर रहे थे हमजा. यू आर डूइंग करेक्ट. लेकिन अगर हम देखें तो ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है. ये ऐसे समझो कि इसको हमें प्राइम नंबर्स में चेंज करना है कुछ भी करके. अगर हम इसको चेंज करें तो 2 जार इज 4. अब देखिए, अब हमारे पास जितने भी नंबर है सबके सब क्या है? ऑल ऑफ देम आर प्राइम. ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम. अगर मैं इन सबको नीचे ले आऊं डैशेस लगाकर विद अ ब्लैक कलर, यू कैन सी कि यहाँ से ये 2 आ रहा है, यहाँ से ये 2 आ रहा है. अब हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर? It will be 2 multiplied by 2 multiplied by 2 and multiply all the 2's. 2 2's are is 4, 4 2's are is 8, and then 2's are is 16. Got it? Next. Zaima, can you? 36. Factors of 36. Quickly. Factors of 36. Can you, Kuzaima? On, Ali, if you can do it. On. Can you? Good. Hurry up. 3 2's are is 6. और अगर हम इसको यहाँ से ब्रेक करें तब भी यहाँ पे 3 2's are is 6 ही होगा, है ना? राइट? तो बात को करके दिखाते हैं यहाँ पर. गुड ट्राई. सो यहाँ पे हमारे पास क्या था? 6 मल्टीप्लाइड बाई 6. इसके फैक्टर्स निकाले. 3 2's are. इसके भी फैक्टर्स निकाले. इसके भी 3 2's are. ठीक है. अब हम इसके तमाम को ले आए, ज्वाइन करें तो हमारे पास क्या नजर आ रहा है? हमारे पास ये तमाम के तमाम फैक्टर्स 36 के आ चुके हैं. 3 2's are is 3 2's are is 6, 6 3's are is 18, and 18 2's are is 36. Clear? समझ में आया सबको?
I think it's quite clear to all of you. Let's move towards the next topic, that is basically square root, square root। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैंने इसको बहुत दफ़ा रिवाइज भी करवाया हुआ है, क्योंकि इस पीछे मकसद है। ठीक है, पहले हम कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर नंबर्स। इसकी मैंने दो कॉलम्स बनाए हैं। पहला पार्ट है कि हम लोग पहले स्क्वायर नंबर्स को पढ़ेंगे। सो फर्स्ट कम्स स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स क्या है? मैंने कोई भी नंबर्स लिखे लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी यहाँ नंबर्स 8 तक आ रहे हैं, so मुझे इनका स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर का मतलब क्या है कि हम इन नंबर्स को दो दफा मल्टीप्लाई करें। कैसे करेंगे? So 1 multiplied by 1 is equals to 1. 2 multiplied by 2 is equals to 4. 3 multiplied by 3 is equals to 9. 4 on के अलावा और भी बाकी क्लास में है। Now on will not speak up. I want someone else. Very good. 4 fours are is 16. 5 25. Very good. 6. Very good. 36. Very nice. Very good. 14. Very good. Very. Just a second. 9. 8 eights are is और 9 nines are क्या है? What is 9 nines are? 9s are is 81 and 10 tens are is 100। अब मैं जिनको मैं सर्कल करूंगी, जिन नंबर्स को मैं अंडरलाइन करी, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 और इसके अलावा अगर नंबर्स को मल्टीप्लाई करते रहे तभी हमारे पास स्क्वायर नंबर्स आते रहेंगे। Now these numbers like 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, we call these numbers as our स्क्वायर नंबर्स। इनको हम स्क्वायर नंबर कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास कब आए, नंबर कैसे हमारे पास, कोई बता सकता है? हाउ डिड वी गेट दीज नंबर्स? हमारे पास 1 4 9 16 25 36 कैसे आया? हाउ डिड इट कम टू अस? हाउ डिड? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर ट्वाइस। जब हमने एक ही नंबर को दो दफा मल्टीप्लाई किया, आई गॉट दीज नंबर्स 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। अच्छा, अब मैं अगर आपको इसका रिवर्स करूँ, ये ऐसी मिसाल है कि आपने अब क्या किया, आपने कलरिंग की। अब आप कह रहे हो कि नहीं मुझे कलरिंग नहीं, मुझे वापस वही चेंज करना है। अम्मी ने बोला चाय बनाओ, मम्मा कह रही चाय जिससे चाय बनाई है ना वापस मैं चेंज करूँ। अब चाय कैसे बनती है? पत्ती से बनती है, पानी से बनता है, ठीक है, दूध। अब आपने तीनों चीजें डाली और आपने चाय बना ली। नाउ योर मदर इज टेलिंग यू टू चेंज योर टी इनटू बैक इनटू वाटर, बैक इनटू द टी, बैक इनटू द मिल्क। मतलब बिल्कुल चेंज कर देना वापस, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं जब अभी एग्जांपल इसके दे ताकि आपको समझ में आ सके। सो यहाँ पे स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, यानी स्क्वायर की जड़ निकाले। आप लोग सब, आप यू हैव ऑल डन दिस इन योर साइंस के रूट का मतलब क्या होता है? जड़। अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि आपको पता लगाना है कि वो कौन सा नंबर था जिसको मल्टीप्लाई करके आपके पास ये नंबर्स आए। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं वो कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 4 आया, तो आपके पास आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी योर आंसर? हु कैन? कौन सा नंबर है जिसको हमने मल्टीप्लाई किया दो दफा, 2 टाइम्स, एंड आई गॉट 4? वेरी गुड। नाउ वांट समवन एल्स टू आंसर। कौन सा नंबर था जिसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स एंड आई गॉट 9? I want someone else to answer. Aruj, are you there?
What was the number? Very good. Six. Now 16 is the next number. Which were the two numbers which I multiplied and I got 16? I want Huzaima to tell me the answer. Which were the two numbers whom I multiplied and I got 16? Hadi Abbas, are you there? Can you answer? वो कौन से दो नंबर्स थे जिनको मैंने मल्टीप्लाई किया दो दफा मेरे पास आंसर 16 आया? नो, फोर। फोर को मल्टीप्लाई नो, फोर को मल्टीप्लाई करेंगे दो दफा तभी हमारे पास क्या आएगा? 16 आएगा। सिक्स सिक्स का 36 होता है, फोर 16 नहीं होता। नेक्स्ट आई वांट हन्नान टू आंसर। वो कौन से दो नंबर्स थे जिनको मल्टीप्लाई किया एंड आई गॉट 25? वेरी गुड। नेक्स्ट जाफर, आर यू देयर? वो कौन से दो नंबर्स थे जिनको मैंने मल्टीप्लाई किया एंड आई गॉट 36? आर यू देयर? सलमा, आर यू देयर? कौन से दो नंबर्स थे जिनको मैंने मल्टीप्लाई किया टू टाइम्स एंड आई गॉट 36? Sabika, Sabika, can you hear me? Quickly, Pita, we have less time. Which were the two numbers I multiplied and I got 36? Very good. So 6 was the square root. Now, which were the two numbers I multiplied and I got 49? Very good. Very nice. Next, which were the two numbers I multiplied and I got 64? Very good. Now I want Ahmed. Ahmed, are you there? Only Ahmed. Ahmed, can you hear me? Which were the two numbers I multiplied and I got 81? Which were the two numbers I multiplied and I got 81? No? Hamza, are you there? Okay, Uruj, go ahead. Very good. And so, when I multiply 10 two times, I'll get 100. तो जो हम लोग backwards जा रहे थे, हम basically ये square की जड़ निकाले, that's the square root. ठीक है? So, if I write down the square root of, let me write down the square roots back here. ये हमारे पास स्क्वायर नंबर्स है और अगर मुझे इनका स्क्वायर रूट लिखना हुआ तो हम स्क्वायर रूट कैसे लिखेंगे? बिल्कुल सेम तरीके से। सो स्क्वायर रूट वन का रूट इज 1, 4 का रूट इज 2, 9 का रूट 3, 16 रूट इज 4. Square root sign must be there. 25 square root is 5, 36 square root is 6, square root of 49 is 7, square root of 64 is 8, square root of 81 is 9, and square root of 100 is 10. So this is the way we write the square root. Similarly, जिस तरीके से square root होता है उसी तरीके से हमारे पास क्यूब रूट भी होता है। ठीक है? सिर्फ एक इशारा करके just giving you guys a reference, I will be moving on. What is cube? क्यूब का मतलब है कि हम किसी भी नंबर को 3 दफा मल्टीप्लाई करें, like 1 multiply by 1 multiply by 1, I'm getting a 1. 2 multiply by 2 multiply by 2, I'm getting a, so basically 2 2s are is 4 and 4 2s are is 8. Now similarly 3 multiplied by 3 multiplied by 3, so 3 3s are is 9, 9 3s are is 27. So basically theory is the same, लेकिन क्यूब का मतलब होता है
व्हाट इज क्यूब? क्यूब का मतलब है कि हम किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। और क्यूब रूट क्या है? क्यूब रूट बेसिकली वो कौन सा नंबर था जिसको हमने 3 दफा मल्टीप्लाई किया एंड आई गॉट 8, तो मुझे पता है क्यूब रूट क्या होगा, 2। इस तरीके से बेसिकली हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। व्हाट इज योर होमवर्क इज दैट यू गोना फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ बेसिकली नंबर्स लाइक 27 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे 48 का। मैं यहाँ पे होमवर्क लिख रही हूँ। 27 और 48 का आप लोग क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर निकालेंगे। और अपनी कॉपीज के अंदर हेडिंग डालेंगे। जितना भी हम लोग काम करने वाले हैं ये सारा काम आपकी कॉपीज में ही होगा, लेकिन हेडिंग क्या होगी? एक्स्ट्रा क्लास की हेडिंग होगी, ठीक है। पहले आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद आपको जो मैंने फर्स्ट स्क्वायर रूट की जो आपको टेबल बना के दिखाई थी, वो पहले स्क्वायर नंबर्स लिखेंगे, फिर आप स्क्वायर रूट के नंबर्स लिख के दिखाएंगे, जिस तरीके से आपको मैंने करके दिखाया। सिमिलरली फिर आप क्यूब का लिख के दिखाएंगे, फिर आप क्यूब रूट का लिख के दिखाएंगे, ठीक है। दैट्स ऑल द वर्क यू हैव टू डू and you have to submit as soon as possible. That's it with the class. Take care. Allah Hafiz.